बच्चों, आज हम आपकी अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक ए.बी. सरस्वती वंदन कक्षा 4 के पाठ 13 का पठन पाठन करेंगे। इस पाठ का शीर्षक है अनोखा वसंत। बच्चों, इस पाठ में हम एक कविता का पठन पाठन करने जा रहे हैं। इस कविता में जैसे कि शीर्षक से ही परिलक्षित हो रहा है, अर्थात शीर्षक से ही यह दिखाई दे रहा है कि यह पाठ वसंत ऋतु पर आधारित है या यह कविता वसंत ऋतु पर आधारित है। तो वसंत ऋतु के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं कि वसंत ऋतु एक बहुत ही सुहावनी ऋतु होती है। इसमें ना अधिक गर्मी होती है, ना सर्दी होती है, और पेड़ पौधों के लिए भी यह ऋतु एक वरदान के रूप में मानी जाती है। इस ऋतु में आम के फलों के ऊपर बड़े बड़े आम लगते हैं। कोयलें आम के वृक्षों पर बैठ कर के कूजती हैं और कोयलों की वसंत ऋतु में जो आवाज़ होती है उसे सभी सुनना पसंद करते हैं। चारों तरफ हरियाली होती है, नई नई कोपलें निकली होती हैं, नए नए पौधों के कलियां, नए नए पौधों के पत्ते, हरे हरे पौधे, हरे हरे पेड़, हरी हरी बेलें, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है और चारों ओर का वातावरण बहुत ही खुशियों भरा और आनंद भरा होता है। तो बच्चों, इस पाठ में हम अनोखा वसंत इस कविता को और भी विस्तार से पढ़ेंगे। और एक चीज़ और है कि हमारा जो भारतवर्ष है वो ऋतुओं का देश है। इसमें 6 ऋतुएं होती हैं। 6 ऋतुओं में वसंत को ऋतुओं का राजा बोला गया है। 6 ऋतुएं आपको पता है ना कौन कौन सी होती हैं? ग्रीष्म, वर्षा, पतझड़, वसंत, शरद और सर्दी। इस प्रकार से ये 6 ऋतुएं होती हैं। उनमें वसंत ऋतु सबसे अच्छी ऋतु मानी जाती है। तो चलिए हम कविता को पढ़ते हैं। आया 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 अनोखा वसंत आया। वसंत को यहाँ अनोखा बताया गया है कि कौन आया? आया 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 वसंत, अनोखा वसंत आया, यानी अनोखी वसंत ऋतु आ गई है। शीतल मंद पवन बहती, धरती अंगड़ाई ले कहती, नव जीवन की मधुर छाया, आया 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 मोहक वसंत आया। शीतल यानी ठंडी, मंद यानी धीरे धीरे, पवन यानी हवा। इस ऋतु में ठंडी हवा धीरे धीरे बहती है और ऐसा लगता है मानो धरती अंगड़ाई ले रही हो और कह रही हो कि अब नया जीवन आ गया है और उसकी मधुर छाया में मुझे रहना है। आया 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 मोहक वसंत आया। आसमान में लाली छाती, कलियां खिल महक बिखराती, भंवरों के कानों में गाती, आया 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 मन भावन वसंत आया। देखिए, वसंत आने पर क्या होता है कि आसमान में लाली छा जाती है और कलियां खिल जाती हैं और अपनी सुगंध को चारों ओर बिखरा देती हैं। फूलों पर भंवरे गुनगुनाते हैं, फूलों के कानों में गाते हैं। क्या गाते हैं भंवरे? भंवरे ऐसा लगता है मानो ये गा रहे हों कि आया 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 मन भावन वसंत आया। ऐसा लगता है जैसे भंवरे फूलों के कानों में
ये इन पंक्तियों को सुना रही हूं। आमों में बौर लहराते, डाल डाल पर खगकुल गाते, कोयल नव संदेश सुनाती, आया 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 सुरम्य वसंत आया। वसंत ऋतु में क्या होता है? और आमों में बौर लहराते, आमों की जो फूल होते हैं ना, आमों पे छोटे छोटे आम आने शुरू हो जाते हैं, उनको बौर बोलते हैं। और हर डाल पर पक्षियों का झुंड, खगकुल का मतलब होता है पक्षियों का झुंड, अपनी मधुर आवाज में ऐसा लगता है जैसे गा रहे हों। और कोयल का तो कहना ही क्या, वसंत ऋतु में कोयल जब गाती है तो ऐसा लगता है जैसे वो कुछ नया संदेश दे रही हो। आया 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 सुरम्य वसंत आया। कैसा वसंत आया? सुरम्य का मतलब सुंदर वसंत आया। धरती पर यौवन छिड़काता, सौंदर्य रंग बिखराता, जनमानस उल्लसित हो जाता, आया 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 ऋतुराज वसंत आया। वसंत जब आता है तो ऐसा लगता है मानो धरती पर यौवन की अवस्था छा गई हो, और ऐसी अवस्था में मानो धरती अपनी सुंदरता के रंगों को बिखरा रही हो। इस धरती पर रहने वाले जनमानस यानी लोग और लोगों का हृदय उल्लसित हो जाता है, अर्थात खुशी से भर जाता है। क्यों भर जाता है? क्योंकि आया 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 ऋतुराज वसंत आया। क्योंकि कौन आ गया? ऋतुओं का राजा वसंत आ गया। इसी कारण से लोगों का मन जो है वो खुशी और आनंद से भर जाता है। तो बच्चों, इस प्रकार से हमने इस कविता का पाठन किया, वाचन किया, और इस कविता को से हमें जो सीख मिली वो ये है कि धरती के प्राकृतिक सौंदर्य को बढ़ाने में वसंत ऋतु का महान योगदान है। तो आइए अब हम इस काव्य पाठ के शब्दार्थों को करते हैं। मंद यानी धीमा, महक, सुगंध, मन भावन, मन को भाने वाला, सुरम्य, मनोहर, उल्लसित, प्रसन्न, पवन, वायु, खग, पक्षी, नव, नया, सौंदर्य, सुंदरता, ऋतुराज, वसंत। चलिए बढ़ते हैं अब आगे अभ्यास कार्य की ओर। तो अभ्यास कार्य में मौखिक प्रश्नों की श्रृंखला के अंतर्गत सोचिए और बताइए में पहला प्रश्न है, वसंत ऋतु में कैसी हवा बहती है? तो इसका उत्तर क्या होगा? वसंत ऋतु में कैसी हवा बहती है? वसंत ऋतु में शीतल और मंद पवन या हवा बहती है। उसके बाद अगला प्रश्न है, आमों के पेड़ पर वसंत में क्या लगते हैं? इसका उत्तर होगा, आमों के पेड़ पर वसंत में बौर लहराना शुरू हो जाते हैं, बौर। उसके बाद अगला प्रश्न है, वसंत आते ही आसमान किस रंग का हो जाता है? इसका उत्तर है, वसंत आते ही आसमान लाल रंग का हो जाता है। आइए बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं लिखित पाठ ज्ञान की ओर, जिसमें पहला प्रश्न है, प्रश्नों के उचित उत्तर पर सही का निशान लगाइए। वसंत आते ही धरती क्या करती है? इसका सही उत्तर होगा, अंगड़ाई लेती है। अगला प्रश्न है, वसंत ऋतु में क्या चीज महक बिखराती है? कलियां। इसका सही उत्तर होगा कलियां। अगला प्रश्न है, कौन वसंत ऋतु में उल्लसित हो जाते हैं? इसका सही उत्तर है जनमानस। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। दी गई कविता की पंक्तियों को पढ़कर पूरा कीजिए। आसमान में लाली छाती, कलियां खिल महक बिखराती,
भंवरों के कानों में गाती, आया 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 मन भावन वसंत आया। तो बच्चों, आपको पोयम अच्छी लगी? अच्छी लगी ना? तो आप अभ्यास कार्य के अब शेष प्रश्नों को स्वयं अपनी बुद्धि से हल करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।